कक्षा 6 में हिंदी में बाल राम कथा पार्ट 4 राम का वनगमन। ये मैंने इससे पिछले वाले में 5वां पार्ट डाल दिया था, चौथा छूट गया, इसको कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि जब कैकई को अपने 2 वरदान की याद आई कि जो मैंने दशरथ से मांगने हैं, तो उन्हें पाने के लिए वो कोप भवन में चले गई थी। और राजा दशरथ को यह पता नहीं था कि कैकई कोप भवन में क्यों गई है। जब वो आए तो कैकई को समझाते कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ क्यों लेटी पड़ी हो ऐसे। तो कैकई ने जब उनसे काफ़ी देर उनसे बातचीत नहीं करी, उनको गुस्सा दिखाया, तो अंत में दशरथ ने पूछा क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उन्होंने कहा मेरे 2 वरदान आपने कभी कहा था कि मांग लेना, तो वो मैंने कहा था कि वक्त आने पर मैं मांगूंगी, अब मुझे वो 2 वरदान चाहिए। तो दशरथ ने कहा बताओ वो 2 वरदान क्या हैं, वो 2 वरदान क्या हैं आपके। तो दशरथ को जब कैकई ने कहा कि उसमें पहला वरदान मैं ये मांगना चाहती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राज्य मिले, वो राजा बने। तो यह सुनकर दशरथ को बहुत बुरा असर पड़ा, वो मानो जैसे उन पर वज्रपात हो गया हो। तो यह समझाते रहे दशरथ रात भर, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि अगले दिन राम का अभिषेक होने वाला था। तो नहीं मानने पर राजा दशरथ बहुत बुरे स्थिति में आ गए, बहुत परेशान हो गए, उनको काफ़ी मानसिक आघात पहुंचा। इससे वो बेसुध पड़े रहे। अंत में सुबह हुई तो राजा को बुलाने के लिए, राजा से आगे की आज्ञा लेने के लिए सुमंत्र आए। जब उन्होंने दशरथ के पास पहुँचे तो दशरथ ने कहा कि राम को भेज दीजिए। तो राम जब आए तो दशरथ कुछ कहते उससे पहले वो बेसुध हो गए, और यह देखकर राम की समझ में नहीं आया। उन्होंने माता कैकई से पूछा कि माँ ये क्या बात है। तो कैकई ने कहा कि मेरे को 2 वरदान इन्होंने दिए थे और वो मैंने आज मांगे हैं, और वो पूरा करने से पहले इनकी ये स्थिति है, और ये मुझे वो पूरे 2 वरदान देने में असमर्थ हो रहे हैं। जब राम ने पूछा वो 2 वरदान क्या हैं, तो तब कैकई ने बताया कि वो 2 वरदान ये हैं कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी प्राप्त हो। तो यह जब राम को पता चला, उन्होंने कहा ठीक है, मैं पिता के वचन का पूरा करूंगा, और राम वन जाने को तैयार हुए। सीता ने भी जिद करी कि मैं भी आपके साथ आऊंगी। राम ने बहुत समझाया, लेकिन सीता नहीं मानी। सीता ने कहा कि मेरे पिता, जब मैं विवाह करके इस घर पर आ रही थी तो मुझसे कहा था कि तुम सदैव राम के साथ ऐसे रहना जैसे एक छाया, तुम अपने पति के साथ सदैव एक छाया जैसी बनकर रहना, तो मैं आपके साथ वन चलूँगी। यह सुना तो राम को अंत में मानना पड़ा। और फिर लक्ष्मण ने भी ऐसी जिद करी कि भैया मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके साथ वन चलूँगा। तो लक्ष्मण, सीता और राम ये तीनों वन को चल दिए। वन को जाते वक्त सुबह से शाम हो गई, तो निषाद राज का क्षेत्र आया, तो वहाँ निषाद राज इनसे मिले और इनको अपने वहाँ विश्राम कराया। वहीं अयोध्या में मंत्री परिषद विचार विमर्श कर रही थी कि भरत को तत्काल बुलाने का संदेश दिया जाए। धन्यवाद।